क्या हो अगर आपके मोबाइल पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर आए, आपको बताया जाए कि आपका रिश्ता लगभग तय हो चुका है। फोन पर मीठी मीठी बातें हों, शादी के सपने दिखाए जाएं और फिर धीरे धीरे आपके बैंक खाते से लाखों रुपए गायब होने लगे। चौंकिए मत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा ही एक हाईटेक ठगी का खेल चल रहा था। यहां असली दुल्हन नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई नकली दुल्हनों के सहारे कुंवारे लड़कों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने अब तक इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है, वहीं कुछ अपराधी इस तकनीक का इस्तेमाल ठगी के लिए भी करने लगे हैं। कानपुर से सामने आया यह मामला इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरा है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे फर्जी मैट्रिमोनियल रैकेट का खुलासा किया है जो शादी के नाम पर लोगों को ठगने का संगठित कारोबार चला रहा था। पुलिस के अनुसार यह गिरोह परफेक्ट रिश्ता, शादी मैच और शादी मैच इंडिया जैसे नामों से फर्जी वैवाहिक वेबसाइट सेवाएं संचालित कर रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप था कि उसने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद अलग अलग फीस और चार्ज के नाम पर उससे करीब 4 लाख रुपए वसूल लिए गए, लेकिन ना तो कोई रिश्ता मिला और ना ही शादी की कोई संभावना बनी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कई दिनों की निगरानी और तकनीक जांच के बाद पुलिस ने शहर के 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया। जांच में जो बातें सामने आई, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। दरअसल यह गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम और विभिन्न मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म से अविवाहित युवकों का डेटा इकट्ठा करते थे। इसके बाद कॉल सेंटर में बैठी महिला टेलीकॉलर युवकों को फोन करती थी। वे खुद को मैरिज काउंसलर या रिश्ता कराने वाली सलाहकार बताती थी और भरोसा जीतने की कोशिश करती थी। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। आरोपी इंटरनेट से महिलाओं की तस्वीरें डाउनलोड करते थे, फिर एआई और एडिटिंग टूल की मदद से इन तस्वीरों को और आकर्षक बनाया जाता था। कई मामलों में पूरी तरह एआई जनरेटेड तस्वीरें तैयार की जाती थी, जिन्हें देखकर कोई भी आसानी से धोखा खा सकता था। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर नकली प्रोफाइल बनाई जाती थी। जब कोई युवक इन प्रोफाइल्स में रुचि दिखाता था तो उसे बताया जाता था कि लड़की और उसका परिवार भी शादी के लिए तैयार है। इसके बाद शुरू होता था फीस वसूलने का सिलसिला। पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर प्रोफाइल एक्टिवेशन फीस, उसके बाद प्रीमियम मेंबरशिप फीस, फिर संपर्क साझा करने की फीस और अंत में रिश्ता फाइनल कराने तथा मुलाकात करवाने के नाम पर अलग अलग रकम ली जाती थी। पुलिस के अनुसार इस तरह हजारों लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और प्रीमियम जैसे पैकेज बेचता था। इन पैकेजों के जरिए पीड़ितों से हजारों से लेकर लाखों रुपए तक वसूले जाते। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लोगों को और ज्यादा भरोसे में लेने के लिए एक और चालाक तरीका अपनाया था। पुलिस के मुताबिक यह गैंग एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट तैयार करता था। पीड़ितों को बताया जाता था कि लड़की वालों ने भी कुछ रकम जमा कर दी है, अब आपकी तरफ से भुगतान करना जरूरी है। इस तरह लोगों पर अतिरिक्त भुगतान करने का दबाव बनाया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, क्यूआर कोड, रजिस्टर और व्हाट्सएप चैट शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब इन सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कुछ साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बैंक खातों और पैसों के लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से फर्जी मैट्रिमोनियल गेम्स के कई मामले सामने आए हैं, जहां शादी का सपना दिखाकर लोगों को आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। तो सवाल यह है कि क्या एआई जैसी आधुनिक तकनीक अब साइबर अपराधियों का नया हथियार बनती जा रही है? क्या शादी के नाम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करना सुरक्षित है?
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम डिजिटल दुनिया में दिखने वाली हर तस्वीर और प्रोफाइल पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? कानपुर का यह मामला एक चेतावनी है कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठग भी उतनी तेजी से अपने तरीके बदल रहे हैं। इसलिए अगर आप या आपका कोई परिचित ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा है तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस दुल्हन के सपने आप देख रहे हो वह असल में मौजूद ही ना हो। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।